हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिल्ली राजपत्र यानी दिल्ली गैजेट, आप सभी को पता होगा कि DSSB ने TGT से रिलेटेड कुछ नए रूल्स निकाले हैं, कुछ उनमें संशोधन किया है, जिसके बारे में आपका दिल्ली राजपत्र आया है, दिल्ली गैजेट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट हैं और क्या यहाँ पर माइनस पॉइंट हुआ है। चीज़ का किसके लिए आई है? TGT के लिए आई है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके लिए ज़रूरी है वही हम बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं क्या है कि पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर जो है आपका वो जैसे मिलता आ रहा है अनुसूची की कॉलम 2 से 4 में दिखाया गया। भर्ती संबंधी आयु सीमाएं, ये सारी चीज़ें अभी नहीं हैं। यहाँ पर देखते हैं कि पदनाम क्या है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, TGT, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, शारीरिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान की वैकेंसी आने वाली है। पदों की संख्या आपकी है 24,939। इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है, ठीक है। वर्गीकरण यहाँ पर है सामान्य, केंद्रीय सेवा। मैट्रिक्स के स्तर पर जो लेवल है आपका वो 7 लेवल है, यानी कि 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपीज़ तक आपको दिए जाएंगे। चयन पद वैसे ही होगा। अब यहाँ पर आपका जो माइनस पॉइंट हुआ है वो सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा यानी कि एज लिमिट इन्होंने कर दी है 30 वर्ष। कितनी कर दी है? 30 वर्ष। यानी कि अगर आप TGT के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 30 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तो आपको नहीं फॉर्म भरने दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट दी गई है इन्होंने। आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि DSSB द्वारा यथा विज्ञप्ति होगी। जो भी अभी विज्ञप्ति निकलेगी उसमें जो डेट दी गई होगी वही डेट आपकी निर्णायक तिथि होगी। लेकिन 30 वर्ष से अधिक अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यानी कि PRT, TGT, PGT सभी के लिए इन्होंने एक तरह से 30 वर्ष ही कर दी है, जो कि काफ़ी मतलब गलत ही है एक तरह से, क्या ही कह सकते हैं इसमें। सीधी भर्ती के लिए अपेक्षक शैक्षिक तथा अन्य योग्यताओं में भी इन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान संबंधित विषय का कम से कम 2 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए और कम से कम कितने 50% यहाँ पर आपके अंक होने चाहिए। स्नातक विषय में स्नातक उपाधि, ठीक है, या फिर स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर यानी BA या MA, मतलब या BA या MA में आपके 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपने संबंधित विषय से MA किया हो, BA किया हो, MA किया हो। अगर मान लीजिए BA में आपके 50% नहीं हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके MA में उसी सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए, ठीक है। किसी NCT मान्यता प्राप्त संस्थान कम से कम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। साथ ही BLED, BSc BEd, BA BEd का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम उपाधि होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में BEd या 3 वर्षीय एकीकृत BA BEd, यदि BLEd, BSc BEd, BA BEd का 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम है तो अलग से BEd MAd करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कंबाइंड वाला जो अब लागू होगा, कुछ जगह लागू है ये चीज़, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर लिखी है। साथ में ही CBSE द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता CTET भी उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो आप बिल्कुल मतलब गांठ बांध लीजिए कि CTET जो इस बार का है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी भर्तियां हैं, दिल्ली DSSB समझ लीजिए, UP TET और सुपर TET भी शायद आपका देखने को मिल जाए आफ्टर CTET। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी CTET ज़रूरी है, तो CTET तो बहुत ज़रूरी हो गया यहाँ पर क्वालिफाई करना, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये भी दिया है कि TGT प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। कम से कम कितना विषय? एक विषय, ठीक है। कम से कम एक विषय, जैसे कि भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र, जैविक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी। देख सकते हैं आप कौन कौन से विषय हैं। तो TGT के लिए क्या है, आपका जो 3 साल का BA है उसमें से किसी एक विषय में आपका ये होना चाहिए। पहले क्या था, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स बनाते थे, तो वो अब कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। ये एक प्लस पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। TGT सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को
निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय का अध्ययन होना चाहिए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यवसायिक अध्ययन, सांख्यिकी। पहले क्या होता था कि आपको इतिहास, भूगोल तो लेना ही है, फिर उसके बाद अदर सब्जेक्ट आपका हो, है ना। बट इन्होंने अब क्या कर दिया कि अगर आपने इतिहास लिया है और अदर कोई और सब्जेक्ट भी लिए हैं तो आप इतिहास से फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने भूगोल लिया है, कोई और सब्जेक्ट लिए, हिंदी इंग्लिश वगैरह ले ली, तो आप भूगोल से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है, एज लिमिट वाला यहाँ पर माइनस पॉइंट है, ठीक है। गणित के लिए आवेदन करने वाले एक विषय के रूप में गणित का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उन सभी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। टीजीटी इंग्लिश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक विषय के रूप में इंग्लिश का अध्ययन होना चाहिए। विषय विद्या की वास्तविक आवश्यकता प्रत्येक भर्ती के समय इंगित की जाएगी, ठीक है। जो भी और इनके रूल्स होंगे वो जब आपकी विज्ञप्ति आएगी तब आपको पता चलेगा। उसके बाद है सीधी भर्ती के लिए आयु के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता आयु सीमा पदोन्नति पर भी लागू होगी। तो जो प्रमोशन होगा उस पर आयु की जो सीमा है वो लागू नहीं होगी, लेकिन शैक्षिक योग्यता आपकी जैसी इन्होंने बताई है वही रहेगी। स्नातक स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों के साथ प्राप्त करने के लिए शर्त दिल्ली नगर निगम, जो भी रूल्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। परीक्षा अवधि की यहाँ पर बात की है, क्या रहेगी, पदोन्नति 20% रहेगी, सीधी भर्ती आपकी 80% रहने वाली है। और ये जो हैं वो पदोन्नति के रूल्स हैं, तो इसके बारे में हम नहीं अभी बात कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मेन आपका जो था उस पर हम बात कर चुके हैं, जो भी चर्चा करनी थी। तो ये समझ लीजिए कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे प्लस पॉइंट आपका यही रहा है कि जो ये है कि जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं आपके उनको बंद कर दिया गया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन अब नहीं होगा, सिर्फ आपका वन सब्जेक्ट से बीए होना चाहिए। वन सब्जेक्ट से आपका क्या होना चाहिए, बीए या एमए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे कि कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया, वन सब्जेक्ट से बीए या एमए होना चाहिए। जो भी आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीएड होना चाहिए, साथ में ही आपका टीजीटी वो सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये भी इन्होंने बोला है कि सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।